तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेचारा एक मुसीबत को खत्म करता है, दूसरी मुसीबत तुरंत उसके घर दस्तक देने के लिए आ जाती है। वह ऐसी ही मुसीबत बन के आई है राजनंदिनी का वो सच जो लगातार अनु को इससे पहले भी दिखाई देता था, लेकिन पहले और अब में फ़र्क ये है कि अब तक जो कहानी बस उसे सपनों में नजर आती थी, अब वो कहानी उसे हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। अनु को मिला है वर्धन परिवार में वही किताब जो उसने सपनों में देखा था राजनंदिनी के हाथों में। हालांकि अभी उसे पता नहीं है कि जो सपने में वो लड़की देख रही है वो राजनंदिनी है। हालांकि ये बातें जैसे ही आर्यवर्धन को अनु बताती हुई नजर आ रही है, आर्यवर्धन भी काफ़ी ज़्यादा चौंकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आर्यवर्धन को ये बिल्कुल पता नहीं है, ये बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये बिल्कुल उसी हकीकत का प्रमाण है जो इससे पहले अनु ने मंदिर के इंसिडेंट के बाद आर्यवर्धन को बताने का काम किया था, जहाँ पहले ही इंसिडेंट में जिंदे को ये बात पता चल गई कि ये लड़की पक्का राजनंदिनी है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही सेम इंसिडेंट जो इससे पहले आर्यवर्धन की लाइफ में हो चुकी है, वो सेम इंसिडेंट एक तरह से अनु को दिखाई दे। लेकिन उस वक्त भी आर्यवर्धन ने उसे नहीं माना था, लेकिन अब जो होगा वो होगा कुछ यूं कि अब तक अनु को जो सपने दिखाई देते थे, पहली बार उसे हकीकत में महसूस करती नजर आएगी अनु। कैसा होगा? अनु को नजर आया किस तरीके से इस बार उसने कल के एपिसोड में आपने देखा जो सपने उसने देखे थे, जिसमें राजनंदिनी एक चेयर पे बैठी हुई है, उसके हाथों में एक किताब है और वो पलटकर अनु को बोलती है कि अगर मुझ तक आना है तो तुम्हें खुद की खोज करनी है, उसके बाद जैसे ही तुम खुद की खोज कर लोगे तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। और उस वक्त अनु जो एक चीज़ महसूस करती है वो ये कि राजनंदिनी के हाथ में जो किताब है अब वो उसे वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? तो वर्धन परिवार में उसे वो किताब दिखाई दे रही है, और ये वही किताब है, ये वही तुमसे तुम तक किताब है जो कभी आर्यवर्धन ने राजनंदिनी को गिफ्ट किया था। जैसे आर्यवर्धन को अब याद आ रहा, अब यहाँ से आर्यवर्धन के पैर थरथराने स्टार्ट होंगे, क्योंकि पहली बार आर्यवर्धन को विश्वास होना स्टार्ट होगा कि ये सारी चीज़ें मेरी कहानी है, मेरी और राजनंदिनी की कहानी है। ये सारी चीज़ें अनु को क्यों दिखाई दे रही है? आखिरकार ऐसा क्या तर्क है इसके पीछे जो अनु को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? हालांकि ये सारी चीज़ें जल्द ही वो भिंडे के साथ जिक्र करने वाला है, डिस्कस करने वाला है, और उसके बाद भी एक तरह से एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और वो निष्कर्ष क्या होगा ये भी मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि आगे जाकर आर्यवर्धन इस चीज़ में फिर से फंसता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये एक के बाद एक आखिरकार हो क्या रहा है उसके साथ। क्योंकि आर्यवर्धन ने जब से शादी की है बेचारे को संभलने तक का मौका नहीं, संभलना तो दूर छोड़िए, सांस लेने तक का एक तरह से मौका नहीं मिल रहा है। उसको एक तरह से उसकी स्थिति देखकर एक तरह से बेचारेपन की याद आती हुई आपको महसूस हो रही होगी। खैर, फिर से आर्यवर्धन फंसने वाला है, फिर से अनु उठाने वाली है सवाल, लेकिन अनु को नहीं पता कि जो लड़की वो सपने में देख रही है वो राजनंदिनी है। लेकिन आर्यवर्धन को अब पता चल जाएगा कि अनु जिस लड़की को सपने में देख रही है वो कोई और नहीं, वो राजनंदिनी है। अनु के लिए और एक तरह से इस सारी चीज़ों से दूर जाने के लिए आर्यवर्धन का क्या होने वाला है फैसला, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में कि आखिरकार कैसे अनु को इन सब चीज़ों से बचाएगा आर्यवर्धन, कैसे हेल्प करेगा जिंदे उसकी इस सारी चीज़ों में, इस पे बात करेंगे। आपको तब तक के लिए तुमसे तुम तक का ये नया ट्रैक, एक नई कहानी कैसी लग रही है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।